मान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र में 5 बड़े कदम। आम आदमी क्लिनिक की स्वास्थ्य सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप पर उपलब्ध। आम आदमी क्लिनिकों में 107 तरह की मुफ्त दवाइयां। आम आदमी क्लिनिकों में 47 तरह के मुफ्त टेस्ट। आम आदमी क्लिनिकों में एंटी रेबीज का मुफ्त टीका। आम आदमी क्लिनिकों में गर्भवती महिलाओं का मुफ्त इलाज। यही है नया पंजाब, जहां इलाज भी मुफ्त और मान सम्मान भी पूरा, क्योंकि लोगों की सेहत है सरकार की जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, देश में अपने सूट-बूट वाले पीएम साहब की डिग्री को लेके एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है। पीएम मोदी की डिग्री को लेके दिए गए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुकाबले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश वायरल हो रहा है। इस आदेश के वायरल होते ही हड़कंप मच गया है। एक और जहां पीएम मोदी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है, तो वहीं दूसरी ओर अपने अंबेडकरवादी सीजेआई गवई पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या वो पूरे मामले पे स्वतः संज्ञान वाला कोई एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट का कौन सा पुराना आदेश वायरल हो रहा है और कैसे पीएम मोदी की सदस्यता रद्द हो सकती है, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करने वाली हूँ कि क्यों पूरे मामले में सीजेआई गवई के स्वतः संज्ञान लेने की बात कही जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजनीति के आने और सीएम बनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, और सीएम पीएम के लिए ये बात भी मायने नहीं रखती है कि वो कितना पढ़ा है, बशर्ते कि वो देश और राज्य को सही तरीके से चला रहा हो। लेकिन अपने पीएम साहब की डिग्री को लेके 9 साल से रहस्य बना हुआ है। कभी अमित शाह आते हैं और पीएम मोदी की डिग्री दिखाने लगते हैं, लेकिन जब इस संबंध में आरटीआई मांगी जाती है तो फिर से खेल शुरू हो जाता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर के गुजरात यूनिवर्सिटी तक उनकी डिग्री को सार्वजनिक किए जाने पे आपत्ति हो जाती है। आपको बता दें कि साल 2015 से 16 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की बीए डिग्री की डिटेल्स मांगी थी, क्योंकि मोदी जी खुद कहते फिरते हैं कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया है, लेकिन कभी डिग्री दिखाई नहीं। आपको बता दें कि जैसे ही आरटीआई मांगी गई, जवाब आया कि नहीं देंगे, क्योंकि ये इन्फो प्राइवेट है। लेकिन एक्टिविस्ट ने अपील की, मामला सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी तक पहुंच गया। काफी जद्दोजहद हुई, मीटिंग्स, हियरिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स हुए। आखिर 2016 में सीआईसी ने फैसला सुना दिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को वो रिकॉर्ड दिखाने होंगे जहां से पता चले कि 1978 में बीए पास करने वाले स्टूडेंट्स की लिस्ट में मोदी जी का नाम है या नहीं। सीआईसी ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में ये जरूरी है, क्योंकि पीएम जैसे पब्लिक फिगर की क्वालिफिकेशन वोटर्स को पता होनी चाहिए। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, डिग्री दिखाने की बजाय सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल कर दी। कहा कि सीआईसी का ऑर्डर गलत है, एजुकेशनल रिकॉर्ड्स पर्सनल है, आरटीआई के तहत नहीं आते। अब ये केस 2017 से लटका हुआ था, 9 साल बीत गए। 9 साल इमेजिन करो, एक साधारण आरटीआई का जवाब देने में इतना टाइम। और अब अगस्त 2025 में जस्टिस सचिन दत्ता ने फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट ने सीआईसी के ऑर्डर को निरस्त कर दिया। कहा कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उन्हें डिस्क्लोज करने से प्राइवेसी का उल्लंघन होता है। और फिर इतना ही नहीं, कोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट पे भी तंज कसा कि ये बस जिज्ञासा है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं। लेकिन सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री निजी कैसे संपत्ति बन गई? क्या देश के हर व्यक्ति को अपने प्राइम मिनिस्टर की डिग्री और क्वालिफिकेशन जानने का अधिकार नहीं है? क्या पूरा मामला हाईकोर्ट जाने से पहले नैतिकता के आधार पे पीएम मोदी को अपनी डिग्री खुद अपने एक्स हैंडल और सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं कर देना चाहिए? डिग्री में कौन सा ऐसा राज है जो छिपाया जा रहा है? क्यों मामला 9 साल तक हाईकोर्ट में हिचकोले खा रहा है? दोस्तों, ये फैसला कितना हास्यास्पद है, वो समझने के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट तक। वो 2016 का ही फैसला है जो अब वायरल हो रहा है और हड़कंप मच गया है। केस था मेरिम्बम पृथ्वीराज वर्सेस पोखरेम शरद चंद्र सिंह। मणिपुर में 2012 के विधानसभा चुनाव में पृथ्वीराज सिंह ने एनसीपी से लड़ा और अपने नॉमिनेशन पेपर में दावा किया कि वो एमबीए हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये उन्होंने झूठ बोला था, उनके पास कोई एमबीए डिग्री नहीं थी। उनके अपोनेंट शरद चंद्र सिंह ने चैलेंज किया। मणिपुर हाईकोर्ट ने पृथ्वीराज का चुनाव निरस्त कर दिया। पृथ्वीराज अपील लेके सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन वहां जस्टिस AR देव, L नागेश्वरा राव की बेंच ने फैसला सुना दिया कि वोटर्स की फंडामेंटल राइट्स है कि वो कैंडिडेट्स की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जाने। अगर कोई कैंडिडेट गलत
डिक्लेरेशन करता है तो उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो सकता है और चुनाव भी अमान्य है। कोर्ट ने साफ कहा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट के सेक्शन 36 और फॉर्म 26 में ये क्लियर है, कैंडिडेट को अपनी एजुकेशनल डिटेल्स सही बतानी होगी और अगर जीता हुआ कैंडिडेट गलत पाया जाता है तो हारे हुए को प्रूफ करने की जरूरत नहीं कि वोटिंग प्रभावित हुई, बस गलत डिक्लेरेशन काफी है। आपको बता दूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो कहता है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पब्लिक राइट है, ना कि प्राइवेट। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट का इसके ठीक उलट मानना है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी सरकार के लिए कानून अलग, आम आदमी के लिए अलग? अगर एक एमएलए की एमबीए डिग्री फेक निकली तो चुनाव रद्द, लेकिन पीएम के बीए और एमए पे सवाल उठे तो प्राइवेसी का पर्दा डाल दे। ये हिपोक्रेसी की हद है और वो पुराना सुप्रीम कोर्ट फैसला अब वायरल हो रहा है। क्योंकि लोग जोड़ रहे हैं। अगर मोदी जी की डिग्री में कोई पेच है तो उनका वाराणसी से चुनाव भी खतरे में पड़ सकता है। दोस्तों, मोदी जी ने अपने चुनाव में इस बात का एफिडेविट जमा कर चुके हैं कि वो बीए और एमए पास हैं। मोदी जी के खुद के एफिडेविट पे नजर डालते हैं। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी में नॉमिनेशन फाइल करते वक्त उन्होंने शपथ पत्र में साफ लिखा कि बीए दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में और एमए गुजरात यूनिवर्सिटी से 1983 में। पत्नी का नाम यशोदाबेन, एसेंट्स डिटेल्स सब दिए हैं, लेकिन डिग्री की कॉपी कभी नहीं दिखाई। अगर ये डिग्री सार्वजनिक होती और इसमें हमसे कोई गड़बड़ निकलती, जैसे नाम गलत, मार्क्स मैच नहीं या रिकॉर्ड ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक उनका चुनाव निरस्त हो सकता है। ऐसे में उनका सीधा पीएम पद खतरे में पड़ सकता है। शायद यही डर है जो दिल्ली से गुजरात तक हर यूनिवर्सिटी को कोर्ट कचहरी में घसीटा जा रहा है। गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी मोदी जी की एमए डिग्री पे आरटीआई का जवाब देने से मना कर दिया और मामला हाई कोर्ट तक गया है। सवाल दोस्तों ये है कि अगर सब कुछ क्लियर है तो दिखा दो ना, इसमें छुपाने वाला क्या है ऐसी चीज? मोदी सरकार चिल्लाती है ट्रांसपेरेंसी की सरकार है, लेकिन खुद की डिग्री पे पर्दा डाल रहे हैं। ये तो वही बात है कि डॉक्टर खुद बीमार लेकिन दूसरों को दवा बांट रहा है। अब बड़ा सवाल है कि सीजीआई बीआर गवई आज क्या करेंगे। गवई साहब मई 2025 में चीफ जस्टिस बने हैं और वो खुद को अम्बेडकरवादी कहते हैं। अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया ताकि हर नागरिक को इक्वल राइट्स मिले, ट्रांसपेरेंसी हो, लेकिन यहाँ पीएम की डिग्री पे प्राइवेसी का बहाना। गवई साहब जो पहले सुप्रीम कोर्ट में कई इंपॉर्टेंट केस हैंडल कर चुके हैं, क्या वो स्वतः संज्ञान लेंगे? क्या वो हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे और कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का 2016 जजमेंट सुप्रीम है, या फिर चुप रहेंगे और राजकाज ऐसे ही चलता रहेगा या सत्ता वाले कानून को मोड़ते रहेंगे? दोस्तों, अगर गवई साहब एक्टिव हो गए तो ये मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि अम्बेडकरवादी होना मतलब जस्टिस फॉर ऑल, ना कि जस्टिस फॉर पावरफुल। सोचो जरा, ये मामला सिर्फ एक डिग्री का नहीं है, ये है डेमोक्रेसी का। वोटर्स का राइट है जानना कि उनका लीडर कितना पढ़ा लिखा है या सिर्फ जुमलों का मास्टर है। मोदी सरकार सालों से इस पे चुप्पी साधे बैठी है, लेकिन अब वो पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला वायरल हो रहा है, लोग शेयर कर रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं। कांग्रेस ने भी कहा है कि हाई कोर्ट का फैसला इनकॉम्प्रिहेंसिबल है, क्योंकि अगर पीएम की डिग्री पर्सनल है तो फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग क्या है? मजाक? ये सरकार की डबल स्टैंडर्ड दिखाता है उसको। एक तरफ वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन जब अपनी डिग्री की बात आती है तो सबका साथ लेकिन मेरा राज छुपा। तीखा कहूं तो कि ये डर है कि एक्सपोजर का। वैसे आपको बता दें कि हमारा ये दावा कतई नहीं है कि पीएम मोदी की डिग्री कहीं से फर्जी है, लेकिन हमारा सवाल भी ये है कि अगर सब कुछ सही है तो इसको छिपाने की जरूरत क्या है? बेवजह का एक विवाद, बेवजह की बातें हो रही हैं। सवाल ये भी है कि मोदी जी चाय बेचने से पीएम बने, वो स्टोरी सब जानते हैं, लेकिन एजुकेशन पे क्यों रहस्य? अगर वो सच में बीए एमए की डिग्री है उनके पास तो सार्वजनिक कर दो, इसमें कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। लेकिन पूरे मामले पे चुप्पी इस सवालों को और बढ़ा रही है, और ये सिर्फ वाराणसी के लिए, वोटर्स के लिए नहीं बल्कि देश को शर्मसार कर देने वाली बात है कि हमारा पीएम अपनी डिग्री छुपा रहा है। पूरे मामले में दोस्तों आपका क्या मानना है कि पीएम साहब ही डिग्री को रहस्य क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि 9 साल बाद एक आरटीआई पे फैसला नहीं आया है और पीएम साहब की डिग्री को सही निजी डॉक्यूमेंट्स मान लिया क्या? जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ साफ कह रहा है कि वोटर्स को अपने प्रतिनिधि की शैक्षिक योग्यता का जानना उनका मौलिक अधिकार है। आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा दोस्तों।